हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमरदीप के साथ। अमरदीप जो एक बीकॉम बैकग्राउंड का बंदा है, आज वो आईटी में है, बहुत अच्छे खासे प्रोफाइल में है, प्लस हिंदी एजुकेशन बैकग्राउंड से आईटी में गया है। तो उनकी जर्नी हम लोग सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर वो शेयर करेंगे बहुत सारे एक्सपीरियंस, कैसे वो नॉन आईटी से आईटी में अपने करियर को लेके गए, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिला, and lot more things. So please stay with me and watch this video till the end. So thank you so much Amar to be here as well, and I believe बहुत सारे informations आज आपके पास से मिलेगा जो हमारे ऑडियंस को हेल्प करेगा। Of course, I'm really happy to be here. आईटी में हूँ मैं, आपकी वजह से हूँ। आपने मेरे को काफ़ी अच्छी से गाइड किया। बीकॉम में था मैंने काफ़ी सी 5 साल मैंने निकाला बीपीओ में। देन मिला मैं आपसे, देन या टुडे आई एम हियर एंड आई एम रियली हैप्पी कि यार जिस इंसान ने मेरे को गाइड किया वो आज इंसान मेरा इंटरव्यू है, मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहा है, तो या इट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर मी। सो या आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। चलो, थैंक यू सो मच। अमर, एक बात बताओ, आप तो फिलहाल काफ़ी अच्छा खासा प्रोफाइल में हो एंड आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड बीकॉम का है, राइट ना? राइट। तो बीकॉम बैकग्राउंड से कोई बच्चा आईटी में जा सकता है क्या? आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है, बीकॉम से मैं आईटी में गया। मेरा मानना ये कि एक जो सबसे मेन चीज़ होती है मेंटालिटी की। ओके। मेंटालिटी आपकी रही तो आप कर लोगे। क्योंकि जब मैं कोर्स कर रहा था आईटी में जाने के लिए, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि लाइक डू यू वांट टू एनरोल। तो हर किसी का यही सवाल आता था कि यार मेरे को कोडिंग नहीं आती, मैं बीए पढ़ा हूँ, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन किसी को ये चीज समझ नहीं आती कि आईटी इज नॉट जस्ट कोडिंग, इट्स नॉट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बेसिक नॉलेज अगर आपको देना चाहूँ तो अगर आपको बीपीओ में जाना है, यू नीड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, राइट? यू नीड गुड कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर आपको आईटी में जाना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोडिंग आनी चाहिए या आपको बैकग्राउंड आपका वैसा रहना चाहिए, आईटी वाला बैकग्राउंड, कोई जरूरत नहीं। वहां पे आपको एक बेसिक चीज चाहिए जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो है आपको डेटा से बात करनी है। आपको एक लैंग्वेज चाहिए। बीपीओ में लैंग्वेज चाहिए विच इज वर्बल। आईटी में लैंग्वेज चाहिए विच इज प्रैक्टिकल, या आप उसको कंप्यूटर में बात कर सको या एक टूल के थ्रू बात कर सको। मतलब बेसिकली जो कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज आता है, समझ में आता है, वही लैंग्वेज हमें आना चाहिए। सो इट्स लाइक ऑल अबाउट मेंटालिटी, राइट? सो आप लैंग्वेज सीख रहे हो, सिर्फ फर्क इतना है कि आप एक कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रहे हो, एक आप भाषा सीख रहे हो। ये सिर्फ ये डिफरेंस है। ओके। ये चीज लोगों को जिस दिन समझ में आ गई, तो मेरे ख्याल से जितना अपना इंडिया में बीपीओ का कल्चर या बीपीओ के एम्प्लॉइज है, वो आईटी में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। बीपीओ में आप देखोगे एक पर्टिकुलर रोल के लिए एक फिक्स सैलरी होती है। अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, यू हैव टू वेट फॉर द होल ईयर, पूरा साल रुकना पड़ता है आपके इंक्रीमेंट के लिए। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल भी हायर कर रहे हो, उस एक पर्टिकुलर रोल के लिए आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। यस, राइट, ट्रू। लेकिन अगर आप आईटी में जा रहे हो, आपके पास स्किल सेट्स बहुत ज्यादा होंगे। बीपीओ के लिए आपका स्किल सेट, आपका कम्युनिकेशन आता है और आपका एक्सपीरियंस आता है। इसके अलावा बीपीओ में शायद ही कोई और स्किल सेट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप आईटी में जाते हो, आपको टूल्स के बारे में नॉलेज है, आपको लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जांपल सीक्वल आता है, सीक्वल एक अलग लैंग्वेज है। पाइथन आता है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है। या फिर आपको एडिशनल टूल्स आते हैं, लेट्स से आपको आता है डैक्स आता है। डैक्स के साथ साथ आप बोल रहे हो कि आपको एक्सेल भी बहुत अच्छे से आता है, देन आपको क्लाउड पे काम करना आता है। तो जितना आप बहुत सारे टूल्स है, लाइक कंट्रोल है, में सर्विस नाउ, आईटी टूल है। तो ये बीपीओ में आपके पास लिमिटेड है जिसपे आप काम कर सकते हो। क्या करना है क्या नहीं करना वो ऑलरेडी ही डिजाइंड है। यहाँ पे आप डिजाइन कर रहे हो, आप उसको सीख रहे हो। इन शॉर्ट, जो आपके पास टूल है आप उससे बात कर रहे हो, आप उसको और बेटर कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है आप ये सीख सकते हो, विच इज वंस यू लर्न अ लैंग्वेज, सो इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज। एंड वो लैंग्वेज, बात वाली जो समझ में वाली बात है, दैट इज मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी आ गई कि आपको एक भाषा सीखनी है, आप आईटी में आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर कोई बच्चा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉन आईटी डोमेन में आज के डेज में जॉब कर रहा है ना, काफी सारे टाइम से जॉब कर रहा है, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहा है नॉन आईटी डोमेन, लाइक बीपीओ हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंस डोमेन में हो सकता है। वो बच्चा एक स्पेसिफिक स्किल सेट को सीख के आईटी में मिड करियर में अगर है, तो वहां से उसको अगर जाना
सबसे पहला सवाल है कि जाना क्यों चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉर्मली लोगों को एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना. उनको लगता है यार मेरा अच्छा चल रहा है, अभी कोई झंझट नहीं है, नया कुछ सीखो, किरकिरी नहीं है. आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट यूजिंग लेमैन लैंग्वेज. तो उनके दिमाग में आता है कि यार क्यों मुझे नया सारी चीज तकलीफ लेना है, मेरा लाइफ तो अच्छा चल रहा है. तो उनको दूसरी स्किल सेट को सीखे, मतलब आईटी में जाना क्यों चाहिए एक्चुअली. अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं. देखिए, आईटी में जाने से पहले जब मैं आईटी में शिफ्ट हुआ, लगभग 2 साल हुए मुझे. ठीक है. उससे पहले जब मैं बीपीओ में काम करता था, अराउंड मैंने 5 साल काम किया बीपीओ में. ठीक है. तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ. जब मैं बीपीओ में था, मेरे सर पे हर बार प्रेशर रहता था. वो ये कि मेरे को एक टारगेट है जो मीट करना है, और अगर मैं उसको मीट नहीं करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. अब लाइक मेरे स्कोर कार्ड, जो साल का स्कोर कार्ड बनता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा. दूसरा ये कि अगर आप बीपीओ में काम करते हो, फाइनेंशियली बात करते हैं, बीपीओ में काम करते हो, आप एडिशनल सिर्फ थोड़ी चीजें कर सकते हो जिसके बाद आपको कुछ पैसा मिल सकता है आपके सैलरी के अलावा, जो हो गया आपका ओवर टाइम. राइट. आप ओवर टाइम कर रहे हो या फिर आपको कोई अलाउंसेस मिल गया, ये आ गया आपका फाइनेंशियल. फॉर एग्जांपल, आपकी 10,000 की सैलरी है, आपने ओवर टाइम कर लिया महीने का, समझो 10 घंटा आपने ओवर टाइम कर लिया, 100 रुपए के हिसाब से आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया. यस, राइट. 11,000 आपकी सैलरी आ गई. ठीक है. 11,000 की सैलरी में आप बोलते हो कि आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये है वो है, कुछ मतलब नहीं आता उसका. 11,000 के आपको ही पता है 11,000 में आजकल क्या होता है, क्या नहीं. कुछ नहीं होता. आप अगर आईटी में जाते हो, आप समझो आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपने कुछ एडिशनल काम किया, ये बात सही है कि आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो, जहाँ पे आपको बीपी में 18 महीने रुकना पड़ता है, आप आईटी में 6 महीने में अपना एडिशनल काम से एक स्टेप आगे ले सकते हो. बहुत इजीली. क्योंकि मेरे को इस कंपनी में 2 साल हुए हैं. एज पर कंपनी का जो पॉलिसी बोल सकते हैं या फिर कंपनी लॉ बोल सकते हैं, हमारी कंपनी में इसको लॉ बोला जाता है, पॉलिसी नहीं. तो 18 months यू कैन नॉट चेंज योर रोल बैंड, जो कि A1, A2, A3, B1 ऐसा होता है. ठीक है. अभी मैंने एक्स्ट्रा काम किया जिसकी वजह से मुझे 12 महीने के बाद मेरा रोल बैंड A3 से B1 हो गया. क्योंकि मैंने एडिशनल काम किया, मैंने ओवर टाइम नहीं किया, मैंने 9 घंटे की शिफ्ट में मेरा काम किया. उस चीज से आपको ये मिलता है कि आपको इट्स लाइक you are paid for your performance, right? You are not paid what your client wants. BPO में you are paid for what you are doing, which is inbuilt, as in like which adhere to the work. Yes, right. जो उन्होंने काम दिया, जो SOP में जो लिखा है वही चीज आपको करना है. आपने SOP फॉलो किया, आपको पैसा मिलेगा. लेकिन अगर आपने एडिशनल कुछ किया, उस एडिशनल के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा. कुछ नहीं मिल रहा. और अगर आपको कुछ मिल रहा भी होगा, पूरे साल का आप काम करोगे ना, आपका मैनेजर आपको ये बोल देगा कि ठीक है आपने किया, लेकिन पूरा साल का वो आपके ब्रैकेट में लिखेगा ही नहीं, या फिर आपके शीट में लिखेगा ही नहीं कि हाँ ये आपके साल की शीट है, आपने इतना इतना काम किया. बस आपने 6 महीने में एक काम किया, कुछ मतलब नहीं था. बीपीओ आपको लिमिटेड सोर्स देता है. ओके. राइट. लाइफ शुड ऑलवेज बी लिमिटलेस. अगर आपने किसी दिन लिमिट लगा दिया, उसके बाद फिर इट्स लाइक देयर इज नो लाइफ देन. राइट. आप आईटी में आते हो, आप लिमिटलेस रहो. Yes. काम के मामले में पर्सनल चीज मैं नहीं बोल रहा. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क. Yes, right. Alright, I'm talking about work. With your work, you should be limitless. Okay. Once you learn to be limitless in your work, you'll grow. 6 महीने में आपने एक काम दिया अपने कंपनी को, जो आपका SOP है. आईटी में SOP होते नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं तो दैट इज ओनली रिलेटेड टू द टेन्योर, और जितना टाइम में आपको काम कंप्लीट करके देना है. SLA जिसको हम SLA बोल सकते हैं. राइट. SOP एंड SLA आर डिफरेंट थिंग्स. बाद में बात करेंगे उस पर. लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपना SLA फॉलो करके आपने काम दिया, आपको 6 महीने में आपको काम का मिल जाएगा. You don't have to wait for the whole year, right? Yes. Once you're doing something extraordinary which is not a part of your SLAs, right? So it's like you get paid for what you're doing. Okay. That is called pay for performance, and BPO is like you just have to follow the SOPs. Okay. SOP फॉलो करोगे आप, आपने कुछ एडिशनल किया, 1 साल रुकोगे, किसको याद रहेगा आपने जनवरी में, आप लाइक आपका समझो अप्रेजल का मीटिंग हो रहा है दिसंबर में, किसको याद रहेगा आपने जनवरी में क्या काम किया.
एब्सोल्युटली। कभी कभी आपको खुद को याद नहीं रहेगा। अगर आपके पास ईमेल वगैरह है, हम्म 1 साल पुराना ईमेल ढूंढना, वो भी हमारे ईमेल बॉक्स में कितना मुश्किल काम है। सेव करके रख रहे हो, ठीक है चलेगा, कोई नहीं, लेकिन स्टिल हम्म अगर 1 साल के टाइम में आपका मैनेजर चेंज हो गया या फिर आपकी टीम चेंज हो गई, बीपीओ में होता है ऐसा, यस राइट। प्रोसेस ऊपर नीचे होते रहते, टीम चेंज हो गई, फिर क्या करोगे। लेकिन आईटी में तो आप एक प्रोजेक्ट में हो ना, और प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, राइट। आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम लेके आपने दिखा है कि मैंने ये काम किया, आपको पता है आपने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, और आपको ये भी याद रहेगा दिसंबर में जाने के बाद आपको आपने जनवरी में क्या काम किया था। यस राइट। और अगर आपका प्रोजेक्ट 6 महीने का है, आपने प्रोजेक्ट में ये काम किया, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आपको उसके हिसाब से सैलरी आप मांग भी सकते हो। कुछ आईटी कंपनीज में ये होता भी है कि आई एम वर्किंग फॉर हिताची में काम कर रहा हूँ, हिताची में मैंने एडिशनल काम दिया, अभी आप मेरे को एप्पल में डाल रहे हो, आई नीड एक्स्ट्रा। आपको सैलरी नहीं देंगे लेकिन यू विल गेट बेनिफिट्स, एज इन लाइक अभी एक दोस्त है मेरा, हिताची में ही था वो, अभी वो गया है एप्पल में, उसको मैकबुक दिया है, आईफोन दिया है, ठीक है, एंड उसको हर महीने एप्पल की तरफ से 20,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन मिलता है। वाह। एंड दैट इज नॉट एप्पल की तरफ से, दिस इज एज पर योर परफॉर्मेंस, राइट। सो स्टिल दैट इज जस्टिफाइबल बिकॉज पीपल वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आईटी में ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बीपीओ में कुछ नहीं मिलता। मैं 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बीपीओ में मेरे को सिर्फ ये मिला है कि क्रिसमस के टाइम पे सीक्रेट सांता होता था जिसमें से 10-20 रुपए की चॉकलेट मिलती थी। अच्छा। क्रिसमस के टाइम पे कुछ नहीं मिलता। आईटी में जाने के बाद बहुत सारी चीजें मिलती है आपको। सबसे सही चीज, अगर आपको ऑफिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको एक्सपोजर मिलता है, ओके। जो आपको बीपीओ में नहीं मिलता। बीपीओ में इट्स लाइक कुएं का मेंढक हुआ, राइट। आपको पता है आपको कुएं में जाना है, पानी पीना है, इसको लाइक शिकार विकार करना, वही है। आईटी में जाने के बाद ना आपको ये दिखेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, आपको ये दिखेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप ये मतलब आप आईटी में रह के कैटरपिलर बन के बटरफ्लाई बन सकते हो, वाह, उड़ सकते हो, और आपको वहां पे रोकने वाला भी कोई नहीं। तो एक सवाल है सर यहाँ पर, आपने 5 साल बीपीओ में दिया, हाँ राइट ना, तो 5 साल देने के बाद सडनली आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि चलो ये जर्नी शायद बहुत करियर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, मुझे आईटी में जाना चाहिए। ये 5 साल के बाद आपके दिमाग में कैसे आया और उसके बाद आपने क्या किया था? सर देखिए, जब मैंने आईटी में शिफ्ट किया, एक तो मेरे कजन है मेरे आसपास, और मेरे है 8 कजन्स। वाह। ठीक है, कजन्स, और मैं अकेला हूँ जिसने कॉमर्स किया, बाकी सारे इंजीनियर्स हैं। ओके। तो जब मैं उनको देखता था कि कितना अच्छा उनके पास फ्रीडम है, तो एक दिन ऐसे बात कर ली, लाइक आप ऐसा कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो बैठ के बातचीत हुई, देखा, चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को एक, वो बोलते हैं ना कि जंगल में हल्की सी चिंगारी लगा दी, अच्छा, कि आपको इतना इतना हो सकता है। और मैं बिलीव करता हूँ सेल्फ स्टडी पे, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सेल्फ स्टडी पे बिलीव करता हूँ। तब मैंने पढ़ना शुरू किया कि क्या होता है, कैसे होता है आईटी और बीपीओ में क्या फर्क है। यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाती है उनकी। तो आपको एक चीज ये समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप बीपीओ में हो, आप बहुत काम कर सकते हो, लेकिन आपका जो विजन होगा, विजन लिमिटेड होगा, सीमित होगा। और अगर आपका विजन लिमिटेड है तो आप मतलब आप नहीं देख सकते उसके आगे। yes, right. लेकिन अगर आप सीख जाते हो और आईटी में शिफ्ट हो जाते हो, जैसा आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि मेरे को लाइक व्हाट मोटिवेटेड मी टू कम आउट ऑफ बीपीओ एंड गो टू आईटी, द मोटिवेशन वाज द काइंड ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम होता है, जो एक्सपोजर मिलता है, जो चीजें सीखने मिलती है, जो चीजें करने मिलती है, लोगों के साथ कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने मिलता है। देन उसके बाद आप एक चीज सीख के आप उसके ऊपर कितना जल्दी जा सकते हो, ये सारा यू नो इट वाज द हंगर। मेरे को भूख थी, मेरे को और करना था। और बीपीओ इट्स लाइक yes, you're working in BPO, you're getting paid everything, but that is for me it might be a bit मतलब बीपीओ में ऐसा है कि आपका रेगुलर लाइफ मेंटेन हो सकता है, आपका ब्रेड एंड बटर घर पे जो भी चाहिए दाल चावल आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर फाइनेंशियल लेवल पे अगर सोच है फ्रीडम एंड ऑल, दैट कैन नॉट बी डन। और दूसरी बात ये कि आप ब्रेड बटर कितने टाइम तक खाओगे? राइट, कितने टाइम तक खाओगे? राइट। तो
आपको दिख रहा है कि भाई तुम कुछ ऐसा कर सकते हो अपने लाइफ में जिसके बाद आप ब्रेड बटर से ऊपर जा सकते, ब्रेड जैम खाओ, यस राइट, क्यों नहीं, हाँ राइट, खाओ, आप खा सकते हो, आपके पास है, वैसा स्किल सेट बढ़ाओ, टाइम ज्यादा लगता नहीं सर। ओके, मैं आपको अपफ्रंटली एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप कुछ सीख रहे हो, हम्म, कुछ भी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आईटी के कोर्सेस सीखो, कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, आप दिन का 1 घंटा दो उस चीज को, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। मैं अपना पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने 1 घंटा दिया अपनी पढ़ाई को, दिन में 1 घंटा दिया क्योंकि मेरे पास ऑफिस का काम रहता था, ठीक है, 1 घंटा मैंने दिया, 1 घंटा करते करते आज मैं इस लेवल पे आया हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेरा बीपीओ का सैलरी था उसके ऊपर मेरे को 120% हाइक मिला है आईटी में जाके, 120%, सो बहुत ज्यादा। तो आप ये समझ लो कि जहाँ पे मैं 10 कमाता था, मैं वहां पे 25 कमा रहा हूँ। ये तो मैं मोटा मोटा दे रहा हूँ, असली सैलरी बोलूंगा नहीं, वो ठीक है। तो ये समझ जाना चाहिए कि इंसान का जो वो जितना विजन बड़ा रखेगा, उसको उतना फायदा होगा। यस और एब्सोल्युटली, ये मोटिवेशन मेरे को मिला था जब मेरे आसपास के जो सराउंडिंग्स थी उनको देख के मेरे को दिख रहा है कि वैसे ही लोग हैं, वही पढ़ाई की है, वही लिखाई की है, सेम स्कूल है, सब कुछ सेम, कुछ डिफरेंस है, फिर भी ये इंसान मेरे से ज्यादा खुश क्यों है फाइनेंशियली, और इसके पास मेरे से ज्यादा पैसा क्यों, ऊपर से इसका जो फील्ड है या इसका जो चीज है वो अलग क्यों। मतलब सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक यू हैव अ गुड सराउंडिंग, हाँ, you will bloom, यस, you will blossom, you will bloom. If you have a bad surrounding, आपको चाहे फिर सामने वाला कितना ही पानी दे दे, कितना ही खाद डाल दे, आप सड़ते ही जाओगे। यस एब्सोल्युटली, सराउंडिंग इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग आपने रखा, आपको हर एक चीज का एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी, बहुत बहुत मैटर करता है। और रही बात बीपीओ की, बीपीओ में ना आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ 5 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को ऐसे ऐसे भयंकर लोग मिले, अच्छा, जो कि जैसा कहावत होती है ना, कीकड़े कीकड़े मिलेंगे आपको। आप कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, आपको उतना अटेंशन, उतना एप्रिसिएशन बीपीओ में नहीं मिलता, नहीं मिलता। 2 साल मैंने आईटी में काम किया है, मेरा मैनेजर मेरे को अप्रिशिएट करे ना करे, अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट मेरे को अप्रिशिएट करता है, एंड वी आर ह्यूमंस, हमको एप्रिसिएशन मिला, हम काम और ज्यादा अच्छे से करेंगे। बीपीओ में आपका एक लिमिटेड रहता है कि आपका सिर्फ मैनेजर और कोई नहीं। आईटी में जाओगे, आप क्लाइंट से भी बात कर सकते हो, आप आपके मैनेजर से भी बात कर सकते हो, आपके काम के ऊपर कमेंट आपका क्लाइंट भी दे सकता है, आपका मैनेजर भी दे सकता है। बीपीओ में वैसा नहीं होता। एक्चुअली एक चीज मैंने नोटिस किया है, शायद आई माइट बी रॉन्ग और करेक्ट एज वेल, बीपीओ केपीओ ये जो डोमेन्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत इजीली मैन पावर मिल जाता है कंपनीज को, स्पेशली जो फ्रेशर्स वगैरह होते हैं उनको जॉब चाहिए, तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो बीपीओ में बहुत इजीली एंट्री मिल जाता है। आज के डेज में तो कंप्यूटर चलाना एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आता है, तो कम्युनिकेशन अच्छा है तो एंट्री मिल जाता है, 15, 16, 18 हज़ार की नौकरी स्टार्टिंग में मिलता है, एंड देन आफ्टर दैट मैन पावर इतना इजीली मिलता है, एंड उसके चक्कर में कंपनीज बहुत ज्यादा सैलरी देने में इंटरेस्टेड तो होते नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये छोड़ के जाएगा तो इसके जगह में रिप्लेसमेंट इजीली अवेलेबल है। राइट, 1 महीने के अंदर बीपीओ में जो बड़े बड़े एमएनसीज में मैंने देखा है, बच्चे ऐसे मिल जाता है उनको, एंड ट्रेंड भी हो जाता है, एंड ट्रेंड होके विद इन जस्ट 3 to 4 months ऑफ टाइम वो भी अच्छा खासा प्रोडक्टिविटी देना शुरू कर देता है। तो इतना इजीली जिस डोमेन में मैन पावर अवेलेबल हो रहा है, वो कोई भी डोमेन में है, बैंकिंग में हो, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, इवन मैंने बैंकिंग डोमेन में मैं एक पार्ट बताता हूँ, मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा अगर ये वीडियो देख रहा है तो, उनको डेजिग्नेशन मिला है, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डेजिग्नेशन है, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सैलरी कितना है 4.5, 5.5, 6.5 लाख, एनुअल पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, एंड सुनने के बाद आई यूज्ड टू फील लाइक वेरी सैड अबाउट दैट। डेजिग्नेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला काम है, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर होता है बैंकिंग डोमेन में। नो, आई मीट लॉट ऑफ पीपल एवरी डे, बोले सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बैंक में दिखता है कि वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आवर्स होते हैं, लेकिन काम चलता है 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक, अंदर काम चल रहा है। एंड ये छुट्टी वुट्टी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त एंड ऑल, ये छुट्टी सिर्फ नाम के लिए होते हैं। हमें वो क्लाइंट मीटअप करना है, क्लाइंट से वो बिजनेस लाना है, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है फॉर सेविंग अकाउंट ओपन करना है,
उसका जॉब प्रोफाइल है सेविंग अकाउंट ओपन करके देना है, उसको टारगेट उसके पीछे रहेगा, सेल्स का भी रहेगा, मतलब इंश्योरेंस सेलिंग भी करना है, एफडी सेलिंग भी करना है, बाकी कार लोन, पर्सनल लोन, कुछ भी है, करंट अकाउंट, डिमिट, सब टारगेट एट ए टाइम होता है। अब ऑब्वियसली अगर इस बच्चे के पास टारगेट है तो ब्रांच मैनेजर के ऊपर भी वही टारगेट आएगा, राइट ना? राइट। अब उसकी पैकेज अगर 5.5 6.5 लाख का पैकेज है डेजिग्नेशन ब्रांच मैनेजर के, तो मुझे लगता है वो डेजिग्नेशन ना सैलरी के ऊपर हेवी हो रहा है, राइट। सैलरी डेजिग्नेशन के ऊपर हेवी नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, वो डेजिग्नेशन सैलरी के ऊपर हेवी हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम भी करवाते, दैट इज ट्रू, लेकिन जो लेवल का पे आउट उनको मिलना चाहिए शायद मिल नहीं पाते इसके लिए, बिकॉज बहुत इजीली यहाँ पर मैन पावर मिल जाता है। राइट। सो नाउ इन आईटी, अगर उसी कंपैरिजन में आईटी की बात करूं, आईटी में स्पेसिफिक स्किल सेट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड बच्चा उस लेवल पे काम करे तो उसके रिवॉर्ड्स एंड पे आउट्स दोनों मिलता है। राइट। तो इसी के लिए मुझे लगता है जो ऑडियंस हमारा ये वीडियोस देख रहा है उनको ये चीज नोट करना चाहिए कि व्हाई यू शुड थिंक अबाउट आईटी। यानी यू सेड वेरी करेक्टली, आईटी का मतलब कोडिंग नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं, 1000 नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स है स्पेशली टियर 1 सिटीज में। Right. अगर मैं बात करूँ, आज लाइक पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता, यहाँ पर आईटीज में बहुत अच्छा खासा ओपनिंग है। राइट। राइट नाउ यू आर इनटू आईटी। हम्म। एक सवाल है, आईटी का फ्यूचर कैसा है? आईटी हाँ, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्वेश्चन है इसका। आईटी का फ्यूचर देखिए, आपको पता है 2G से 3G जब हुआ था, हाँ पता है, 2G Right. से 3G हुआ था। तो और जब कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया था, राइट, तो उस टाइम पे हमको बोला गया था कि उस टाइम पे न्यूज आई थी कि इंसानों की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। राइट, ट्रू। तो काफी लोग डर गए थे, और उस टाइम पे भी अगर यूट्यूब वगैरह होता तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन हर कोई पूछता था कि इसका फ्यूचर कैसा, काम का फ्यूचर क्या होगा, राइट। अभी एआई आया है ना, राइट, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एआई आ गया है, जॉब कम हो जाएगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। हाँ। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि इंटरनेट आया, ऐसा ये आया, लोगों का जॉब चला जाएगा। आज अगर आप सर्च करते हो 2025 में एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इतनी सारी कंपनीज है जो हायर करेंगी, जॉब चला जाएगा बोलने वाले भी जॉब कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। हाँ। अगर आप मेरे को आईटी का फ्यूचर पूछते हो, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि एआई आ गया है, अभी काम ऑटोमेट हो जाएगा तो लोगों का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, देन आईटी में सिर्फ मशीन्स काम करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे, या फिर एआई टेक ओवर कर लेगा, एआई सारी चीजें कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, अगर ऐसा होता, एआई भी इंसान ने बनाया। यस, राइट, ट्रू। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो चैट जीपीटी को फायर कर दिया, हाँ, राइट, एआई ने किया, हाँ हाँ, राइट। एआई ने बनाया, हाँ, उसने फायर किया, उसको फायर करने वाले कौन है? इंसान है ना, हाँ, राइट, ट्रू, राइट। जो लोग बोलते थे कंप्यूटर आने के बाद जॉब चला जाएगा, जॉब आज भी है। अब भी जो लोग बोलते हैं एआई आने के बाद जॉब चला जाएगा, जॉब तब भी होगा। यस, एब्सोल्युटली, राइट। तो आईटी का फ्यूचर अभी अगर दिखता, अगर आपको ऐसा लग रहा है आईटी का अभी लाइक, ये बोल सकते हैं कि आईटी विल बी मोर ब्राइटर, ये बोल सकते हैं कि आईटी विल बी मोर ब्राइटर, और वहां पे मोर ब्राइटर इज बिकॉज पीपल हु विल बी वर्किंग वुड बी मोर ब्राइटर, क्योंकि उनके पास इतना स्किल सेट होगा। क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को ये दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, हर किसी को कुछ ना कुछ सीखना, एवरीवन इज लर्निंग, और आजकल लर्निंग इतनी इजी हो गई है, बहुत ज्यादा, लाइक इतने सारे रिसोर्सेस है लर्निंग। ऑल यू शुड बी डूइंग इज यू शुड यूटिलाइज दोस रिसोर्सेस। आपने यूटिलाइज कर लिया, आप सीख जाओगे। आप सीख रहे हो, काम जितना आप सीखोगे उतना काम, मोर द सप्लाई मोर द डिमांड। यस, राइट। सप्लाई आप ज्यादा क्यों करते हो? क्योंकि डिमांड आएगा। अभी लोग बोलते हैं एआई आने के बाद डिमांड कम होगा, कैसे होगा? ओके, कैसे हो? एक बहुत बहुत संवेदनशील क्वेश्चन है ये, कैसे होगा डिमांड कम? एआई को संभालने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, एब्सोल्युटली चाहिए होगा, बिकॉज़ एआई के पीछे ऑपरेटर तो इंसान ही है, राइट। अभी एआई के पास खुद का दिमाग है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए? इंसान चाहिए। Yes. अगर उसका दिमाग कंट्रोल करना है, एआई बढ़ता जाएगा मतलब इंसान भी बढ़ते जाएंगे, इंसान का दिमाग तेज होता रहेगा। तो इट्स लाइक पीपल हु से दैट IT will be finished soon. I have a lot of people, बहुत सारे लोग, आप अगर इंटरनेट पे हो, यूट्यूब पे हो, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं AI gonna take over है ना,
इट इज ऑल मिथ। आईटी है तो लोग भी रहेंगे, काम है तो लोग भी रहेंगे। इट्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, जैसे मैंने आपको बोला, डिमांड आपको आता रहेगा, आपको सप्लाई करना है ही करना। Okay. सो आईटी का फ्यूचर अगर आप बोल रहे हो ना, हाउ द आईटी फ्यूचर इज गोना बी, इन वन वर्ड आंसर, आईटी's फ्यूचर इज गोना बी ब्राइटर। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो मतलब इन फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, आईटी का फ्यूचर डे बाय डे ब्राइट होता ही जाएगा। दैट इज ट्रू एज वेल, बिकॉज आपने जैसे बताया कि कंप्यूटर आने के बाद लोग ये सोचते थे कि जॉब चले जाने वाला है। ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सेट को अडॉप्ट किया, एंड आज 1000 नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स बढ़ा है। राइट, वही That is- अभी एआई आया है तो लोग एआई भी सीखेंगे ना। यस, एब्सोल्युटली सीखेंगे। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर सीखा, एआई एआई सीखेंगे, एआई के बाद कुछ सालों बाद वापस कुछ और नया आएगा, हम वो भी सीखेंगे। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अ सर्कल। You start with computer, you start with the tool, you start with the artificial intelligence, आगे जाके पता नहीं कुछ और शायद आ जाएगा। राइट, तुम सीखते जाओगे, बढ़ता रहेगा। इट्स नॉट, इट्स लाइक आईटी का जो हम बोल सकते हैं, द रीजन आई से आईटी इज गोना बी ब्राइटर, उसकी जो लाइट है वो कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी। यस, राइट। लेकिन वो कितना तक बढ़ेगी वो किसी को नहीं मालूम, वो बढ़ती जाएगी। लेकिन ठीक है, अभी एक सवाल। नाउ आपने बीपीओ में भी, मतलब नॉन आईटी डोमेन में भी काम किया है, एंड आईटी में तो अभी फिलहाल आपको, दोनों में अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज ना लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिकॉज आप काम करते हो, उसके बाद घर पे जाते हो, वहां पर भी सेल नहीं हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ, कॉल में आओ, ज्वाइन करो अभी इमीडिएटली। आई हैव सीन माई कजिन, उसको 8:30 बजे फोन किया, भाई मैं कॉल पे बिजी हूँ। 8:30 बजे अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट 10:30 बजे मैंने फोन किया, भाई मैं बिजी हूँ, कॉल पे हूँ। और उसके साथ बात हुआ 1 हफ्ते के बाद। बाप रे। नाउ वर्क प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड वहां पर आपने नॉन आईटी डोमेन में भी काम किए हैं आपने, एंड आईटी में आज जॉब कर रहे हो। तो दोनों के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे देख रहे हो, कौन सा बेटर है एंड कैसा है? सी, बेटरमेंट की अगर आप बात करोगे तो यार हैंड्स डाउन आईटी वाला है। बिकॉज सी, अगर आप नॉन आईटी में काम करते हो ना, आपके ऊपर ये समझ लो कि यार आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे मजदूरी कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, इट इज बिकॉज कि वहाँ पे इट्स लाइक आपसे सिर्फ काम कराया जाता है, सिर्फ काम और कुछ नहीं आपका वहाँ पे। मैंने मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि एक मैनेजर था मेरा, ठीक है, मैंने किसी रीजन की वजह से छुट्टी ली थी। अगले दिन मैं ऑफिस गया, मेरे को चोट लगी थी, मेरा हाथ ऐसा टूटा हुआ था, उसको दिख रहा है मेरा हाथ टूटा हुआ। ही इज लाइक, तू कल ऑफिस क्यों नहीं आया? अच्छा, ठीक है, ये है वहाँ का, दिस इज द एनवायरनमेंट दैट नॉन आईटी कंपनी हैज। ठीक है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरे से फिर भी पूछा तो कल ऑफिस क्यों नहीं आया? तो या तो लोग अंधे रहते हैं या सेंसलेस रहते हैं। यस, राइट, ट्रू, देख रहा है इंसान, राइट। तो ये चीज मेरे को अभी तक इसलिए याद है, मेरे को इस चीज पे गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इट्स नॉट जस्ट मी, इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि अभी भी मेरे काफी दोस्त है जो भी नॉन आईटी में काम करते हैं, वो मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आपको सब मिलता है, एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो इट्स लाइक यार, मतलब एक ऐसी कंपनी में, मतलब ये एक ऐसे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं जहाँ पे यू आर नॉट रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट यू आर। आप आपकी तरह बबी, हर उंगली अलग अलग है, राइट, हर किसी का साइज अलग है, हर किसी का काम अलग है। यस, राइट, ठीक है, एक हाथ के है बस, और कुछ नहीं है, लेकिन सब अलग है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान अगर इतना काम कर रहा था, वो इंसान भी उतना काम करेगा। ये इंसान अगर आपको 10 का टारगेट दे रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 20 भी देगा। राइट, दोनों का स्किल सेट अलग है, दोनों की मेंटालिटी अलग है, दोनों का लाइक बोलने का तरीका, बात करने का सब अलग है। अभी नॉन आईटी का कैसा होता है कि मैंने जैसा आपको बोला, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मेरा मैनेजर मुझसे पूछ रहा है क्यों नहीं आया, हम लाइक मेरे को चोट लगी थी, मैं नहीं आया, तेरी वजह से अपना इतना टारगेट मिस हो गया, जिसकी वजह से आज सुबह क्लाइंट एस्केलेशन हुआ। अच्छा, ये हुआ। अभी नॉन आईटी का एक सबसे बुरा चीज पता है क्या है? उनके पास एक तलवार होती है, वो ये बोला जाता है कि एस्केलेशन आया, या फिर क्लाइंट ने कुछ बोला या मैनेजर ने कुछ बोला। ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हो कि कैन यू शो मी इफ यू हैव एन ईमेल कि एस्केलेशन है, आपको ईमेल आता है पहले, ईमेल दिखा सकते हो, राइट, और बोलते हैं नो, क्यों? अगर मेरी वजह से कुछ नुकसान हुआ, मेरे को दिखाओ कितना नुकसान हुआ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, राइट। आप बोल रहे हो कि आप मेरे को 4 लोगों के सामने चिल्ला रहे हो, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, आप मेरे को दिखाओ। हाँ,
नहीं, वहां पे विजिबिलिटी, चीजों की ट्रांसपेरेंसी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नॉन आईटी में, यू कैन नॉट बी लाइक यू कैन नॉट हैव दैट ट्रांसपेरेंसी। यस राइट। अगर आपको आपका मैनेजर बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, आप उनसे पूछो मेरे को नुकसान दिखाओ, राइट ट्रू। आई शुड नो, ताकि मेरे को समझे कि मैंने क्या गलती की है, सो दैट आई डोंट रिपीट इट, राइट? सो वर्क लाइफ बैलेंस इज I shouldn't be using this word, but it is pathetic. ओके। Because मैं जिस कंपनी में था, मेरी कंपनी शायद बुरी हो सकती है, I'm not saying every company is like that. My company might be having that problem. मैं लॉग इन करता था रात को 12:30 बजे, ग्रेवियर्ड शिफ्ट, रात के 12 बजे। ठीक है? Okay. वो भी क्यों? मेरे को ये बोला गया था कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आई यूज्ड टू लॉग इन एट मॉर्निंग 6, जो मेरा क्लाइंट था उसके हिसाब से मैं मॉर्निंग 6 में लॉग इन करता था, मेरा परफॉर्मेंस सब अच्छा था। तो दे आर लाइक नया पायलट बैच आ रहा है, आप वहाँ पे काम करो। मैंने कहा क्या शिफ्ट है? 12:30 बोला, मैंने बोला नहीं जाना, नहीं जाना मैंने, because I had some I stay with my family and in my family I only have my mom. तो उनका मैं रात को 12:30 बजे जाऊंगा, वो घर पे रात को अकेले क्या करेंगे? doesn't make sense, नहीं करना। तो इन्होंने करते कराते ये मतलब सिचुएशंस इस तरीके से की बना दी उन्होंने कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिचुएशन ऐसी बना दी उन्होंने। हाँ। मतलब ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम परफेक्ट, आई माइट हैव डन समथिंग, बट जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी उसकी वजह से मेरे को 12:30 बजे लॉग इन करना पड़ा। तो मैंने 6 महीना काम किया, हेल्थ इश्यूज हुए, लेकिन काम तो करना पड़ता है। तो हेल्थ इश्यूज की वजह से छुट्टी वगैरह ली, मेरे को वार्निंग लेटर दे दिया, इवन आफ्टर गिविंग प्रॉपर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। वार्निंग लेटर। या इफ यू टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, नॉन आईटी डजंट केयर अबाउट यू, दे ओनली थिंक अबाउट दे नीड द टारगेट्स डन। कंपनीज बोलती है कि वी केयर, वी डू ये वो, बट what they say and what they do is totally different. मतलब अगर मैं बोलूं मोटा मोटा, ऑन पेपर पॉलिसीज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की बारी आता है वहां पर वो सारी चीज नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं होती। दैट इज समवॉट डाउन द लाइन, बिकॉज मैंने बहुत सारे जब लोगों से बात करता हूँ तो इससे लाइक ये लिखा है सर मेंटल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस नहीं होना चाहिए, ये चीज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस चीज की मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। एंड एचआर को लेके मैनेजमेंट तक, टॉप मैनेजमेंट को पता भी होता है, बट स्टिल दे डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले सकता है, एक्शन ले सकते हैं, बट दे डोंट वांट टू, बिकॉज एंड ऑफ द डे में उनकी प्रोसेस चला रहा है ये, एंड वो ग्रीन में दे रहा है, एंड कंपनी को जो एंड ऑफ द डे में चाहिए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बन के आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट, आफ्टर डूइंग सच एक्टिविटीज ये सारे लोग शायद फायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फायर होते नहीं है, वो सेव किया जाता है इनको, राइट? ठीक है, बिकॉज एज यू गिवन दैट एग्जाम्पल कि आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है और आप जा रहे हो दूसरे दिन ऑफिस में, दिख रहा है मैनेजर को कि इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, एंड सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए, अमर हाउ आर यू राइट नाउ, आपका हेल्थ कैसा है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, कुछ अगर सपोर्ट चाहिए लेट मी नो इट। दिस शुड बी द बिहेवियर फ्रॉम गुड मैनेजर। एग्जैक्टली। बट वहां पर ये हो रहा है कि तुम यहाँ पर नहीं आए हो, बिकॉज ऑफ दैट एक एस्केलेशन आया, एंड अगर एस्केलेशन आया भी है तो अमर वो एक्सीडेंट के हाथ लेके यहाँ पर आके काम नहीं कर सकता है, राइट? राइट। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज ये जो चीज आपने बताया मिडनाइट वाला शिफ्ट का जो इंसिडेंट, एंड एक चीज मुझे लगता है, ये चीज नाउ यू मे बी एग्री विद दैट, कि जब आपकी कमजोरी लोगों को पता चल जाता ना, जैसे यू आर हैविंग ओनली योर मॉम एट होम, उनको टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है घर पे, रात की 12 बजे शिफ्ट में जाओगे तो मम्मी को कौन देखेगा, राइट? एंड मैनेजमेंट को ये भी चीज पता है कि सिंगल मॉम है ओनली, इसका मतलब ये अर्निंग इसी के ऊपर ही है, फैमिली इसके ऊपर ही चल रहा है, राइट? तो कल जाके इसकी नौकरी के ऊपर कुछ आ गया तो उसको फैमिली इश्यूज आएगा, फाइनेंशियल इश्यूज आएगा, मतलब नौकरी नहीं छोड़ सकता है, राइट? राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये लोग वो सिचुएशन में डाल दिया कि आपको 12:30 बजे का शिफ्ट करना ही पड़ेगा, राइट? एंड 12:30 मिडनाइट शिफ्ट बहुत सारे कंपनीज में होता है, रात के 2 बजे भी है, 3 बजे भी है, बट आई बिलीव सो अगर ऑप्शंस है, अवेलेबल है कि 6 बजे का भी शिफ्ट है,
7 बजे का भी है, 10 बजे का भी है। तो हम लोग शायद एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेक करके डाल सकते हैं सिचुएशन वाइज। जैसे अमर शायद हो सकता है चलो 2 महीने के लिए मैं आपको ग्रेजुएट शिफ्ट नहीं देता हूँ, लेट्स सेटल योर फैमिली फर्स्ट, लेकिन शिफ्ट आपको नाइट शिफ्ट भी आएगा, बिकॉज हर टाइम पे मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट नहीं दे सकता हूँ। राइट, दिस कुड हैव बीन लाइक कम्युनिकेटेड विथ यू वेरी प्रॉपरली, सॉफ्ट मैनर में भी ये चीज हो सकता था, लेकिन ये चीज शायद नहीं किया जाता है। ये चीज किया जाता है ऐसी तरीके से जहां पर आप मजबूर हो जाते हो, आइदर यू नीड टू टेक द डिसीजंस कि मुझे यहाँ से क्विट करना चाहिए। शायद वो मैनेजर ऐसा भी चाहता था कि जाए तो अच्छा है, इसको रखना ही नहीं है, और या फिर रहे तो फिर मेरी इंस्ट्रक्शंस में ही उसको काम करना पड़ेगा, मैं जहां पर उंगली रखूंगा वहीं पर ही उसको जाना पड़ेगा। राइट, एंड ये चीज और एक है अमर, मैंने एक चीज ये जो आपने एग्जांपल शेयर किया, आई नो सर्टेन पीपल इन कॉर्पोरेट जहां पर एक बंदी थी, शी वॉज अ सिंगल मदर, ठीक है, वो एक अकेली मॉम है, एक बच्चा है घर पे, तो उनको टेक केयर करना पड़ता है, रेंटेड हाउस में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था उसकी लाइफ में। एंड ऐसी मैनेजर कभी कभी पूछ लेता है ना, टीम लीडर पूछ लेते हैं कि कैसा है तुम्हारे घर पे, कौन कौन है, कैसा चल रहा है ना, एंड शी सेड वेरी ओपनली कि आई एम ए सिंगल मदर, मेरा एक ही बच्ची है जिसको मुझे देखना है, रेंटेड हाउस में रहता हूँ सिर्फ, एंड ऑल अदर थिंग्स। जिस दिन ये चीज पता चल गया ना, उसके बाद उसको संडे को भी ओटी में बुलाओ, सैटरडे को भी ओटी में बुलाओ। उससे पहले तक इस लेवल का उसके ऊपर टॉर्चरिंग शायद नहीं हो रहा था, ठीक है। अब वो मजबूर हो गई उस टाइम पे, अगर ना बोलते नहीं 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 तुम्हारा परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है, आपको तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीआईपी, यानी उस बंदी को पीआईपी दिया जाता है। उससे भी कम परफॉर्मर वाले बच्चे उसकी टीम में हैं, बट उनको पीआईपी नहीं मिलता है, उसको मिलता है। एचआर के पास जब वो कंप्लेंट होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, एचआर के पास जब कंप्लेंट होता है, एचआर सेड डोंट टॉक अबाउट अदर पीपल, टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ। आप खुद के बारे में बात करो, दूसरे के बारे में मत करो। आप अगर मैं बोलूँ, अगर कोई जेन्युइन बंदा है जो एज एचआर अगर काम कर रहा है, उसको पता है पॉलिसीज कैसा है, उसको पता है कि इससे भी नीचे अगर कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहले वार्निंग लेटर तो उसको जाना चाहिए था, राइट। एंड इसी को ही क्यों ओनली सैटरडे संडे में बुलाना है, एंड वो भी कांस्टेंट। अगर एक दो बार आपने बुलाया, रोटेशन बनाओ ना, तो फिर आज अमर जाएगा, कल विप्लव जाएगा, कल कोई और जाएगा, उसके बाद कोई और जाएगा। रोटेशनल शिफ्ट्स में हम लोग ओटीज भी करवा सकते हैं, राइट। बट दूसरा बच्चा फाइनेंशियली वेल साउंडेड है, फैमिली से उसका बैकअप है, वो बंदा मुंह पे आके बोल देता नहीं, मैं मुझे सैटरडे संडे नहीं करना है, जो करना है कर लो, मैं सैटरडे संडे नहीं आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, बोल के निकल जाते हैं। लेकिन वो बंदी नहीं बोल पा रही थी, बिकॉज उसको पता है वार्निंग लेटर मिल चुका है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा टाटा बाय बाय यहाँ से होने वाला है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ दैट वो पिस्ड ऑफ हो गई ऊपर। नाउ ये सिचुएशंस है नॉर्मली, आज इसी के लिए मैं बोलता हूँ कभी कभी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में डोंट शेयर विथ योर वीकनेस विथ एनी सर्टेन वन। अपनी कमजोरी को किसी को दिखाओ मत, स्ट्रॉन्ग रहो एंड डील करो। See, what I follow is you go to work, do your work, get paid, leave. Okay. Right. अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं आईटी में आने के बाद I'm like flying with like so many things and all that stuff. IT companies also have some drawbacks. The problem is कैसा है कि बीपीओ में या नॉन आईटी में आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, जिसके बाद ना कि अगर आपको कुछ बोला जाता है, सो इट्स लाइक आपके पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो नथिंग जो इनसाइड में हो रहा है, राइट। अभी जो मैंने आपको मेरा सिचुएशन बताया, उस टाइम पे उन्होंने दिखा कि यार ऐसा ऐसा है, ये है, इसको 12:30 बजे काम करने बोलोगे, ये कर लेगा, ठीक है। अभी उस टाइम पे मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, ना ही मेरा कुछ बनता था, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग, मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर अभी वर्क लाइफ बैलेंस की अगर आपने मेरे को सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन था वर्क लाइफ बैलेंस का ऐसा होता है कि आपको ये भूल जाना है कि आपकी पर्सनल लाइफ, ओके, बिकॉज अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कोई डिस्कशन करते हो, यू नेवर नो वो आपके ऊपर कब बैकफायर करता है। यस, राइट, ट्रू, ठीक है। बैकफायर अगर आपके ऊपर हुआ, यू डोंट हैव एनीथिंग टू से एनीथिंग, मतलब आपके पास कुछ आया है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं, बिकॉज द मैनेजर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, राइट। अभी आपको दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सो दैट इज द रीजन। ये जो किसी ने कोट बोला था ये कि
friends, you can make friends till your schools and college. After that, everyone you meet is a random person or temporary person or a colleague. Yes, right, true. Friends can be only till schools and colleges. Okay. उसके बाद you cannot make friends. Those are just people you know, nothing else. The reason that the person said that, I think that is me saying that person used to work in a non-IT company. So this is me. So मैं ये नहीं बोल रहा IT में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेगी, ये नहीं वो नहीं, मतलब it's not like कि तुम hell से आके सीधा heaven में आ रहे हो. This is also hell. It's not like this not hell. Every corporate company has a term called politics. Be it is IT, be it is non-IT. The only good thing about IT companies is there is transparency. You know what is happening. तुमको दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. You have every data on your screen or in your hands. अगर आपको कुछ आगे जाके ऐसा दिख रहा है कि सामने वाला मेरा कोई वीक पॉइंट पकड़ के कुछ कर रहा है, you have the data available. BPO में you don't have the data. Okay. BPO में you don't have the data. जो तुम्हारा डेटा होता है वो MIS वाले के पास होता है. यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा होता है तुम्हारे पास होता है. Okay. राइट. MIS वाला कभी ना कभी कुछ ना कुछ डेटा ऊपर नीचे कर सकता है. यहाँ पे डेटा सारा तुम्हारे पास होता है. राइट. ये हो गया. उसके बाद यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो. यू हैव फिक्स शिफ्ट्स, यू हैव फिक्स वीक ऑफ्स. अगर कभी एक्स्ट्रा कुछ काम करना रहे, दैट इज टोल्ड टू यू ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन पहले. और अगर बोला भी जाता है कि एक्स्ट्रा काम करना, यू डोंट हैव टू वर्क योर, मतलब पूरा 9 घंटे का शिफ्ट नहीं करना. काम है 1 घंटा 2 घंटा, जितना जल्दी आपका स्किल, जितना अच्छा आपका स्किल सेट होता है, जल्दी आप काम खत्म कर दोगे. और इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको एक्स्ट्रा काम करने बोला, यू आर नॉट गेटिंग पेड. राइट. यू आर गेटिंग पेड. इट इज नॉट नेसेसरी कि यू आर गेटिंग पेड इन मॉनेटरी फंड्स. अलग चीजों से पे हो रहा है. अभी दिख रहा है कि हाँ भाई चल तूने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है. व्हेन द टीम नीडेड, यू एक्चुअली डिड इट. दैट वो एक एप्रिसिएशन हो गया. आपको फिर क्लाइंट आके बोल देता है कि यार थैंक यू सो मच दैट यू डिड दैट. अभी क्लाइंट से आपको एप्रिसिएशन आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है. यू डोंट हैव इट इन नॉन IT. वहां पे सिर्फ इतना है, गधा मजदूरी करो. Okay. वो कुछ सेंस नहीं बनता उस चीज का. लेकिन लोग काम करते हैं बिकॉज मजबूरी है, ऑफ कोर्स. एंड अगेन ये सारी चीजें घूम के ना एक ही चीज पे आती है, वो मेंटालिटी. Okay. नॉन IT में लोगों की मेंटालिटी ये है कि वर्क. IT में आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. IT में मेरी मेंटालिटी इज ग्रो. Grow and learning. Grow and learning is what do you call it, fixed. तुमको पता है, if you want to grow you have to learn. Right. You cannot grow without learning. Yes, right, true. Right. So the reason I said grow is because every smart person will understand growth comes after learning. हाँ, बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो चीज नॉर्मली पोस्ट कंप्लीट ग्रेजुएशन जब बच्चे कोई एक सर्टेन डोमेन में ज्वाइन करते हैं, स्पेशली अगर मैं, बिकॉज IT का मतलब है कांस्टेंट लर्निंग. दैट इज ट्रू. अब नहीं सीखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. आगे क्या, आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हो. बट स्पेशली नॉन IT डोमेन में जो चीज मैंने नोटिस किया, बच्चे ऐसे आते हैं, चलो मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, इतना साल मैंने पढ़ाई किया, अभी पढ़ाई से मुक्ति मिल गया, अभी मैं जो नौकरी मिल रहा है, अभी नौकरी में सैलरी है, पैसा है एंड ऑल. इनिशियल स्टेज में कुछ दिन सीखते हैं, बिकॉज जब तक वो प्रोसेस प्रोजेक्ट को समझ में नहीं आता तब तक वो थोड़ा सा सीखते हैं एंड ऑल. जैसे एक बार समझ में आ गया ना, चलो यही है, उसके बाद जो फर्दर लर्निंग है, अगर वो आप एसोसिएट हो, एसोसिएट से टीम लीडर बनना है, टीम लीडर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर से ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर सीनियर मैनेजर, ऐसी लेवल ऑफ ग्रोथ अगर आपको आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, बोलता है चलो चिल जॉब है, हर रोज आ रहा हूँ वही काम है, घर जा रहा हूँ, हर रोज आ रहा हूँ वही काम है, घर जा रहा हूँ. सो ये जो चीज वाला सीन है ना, जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. एंड इनिशियल स्टेज में मैंने जब नोटिस देखता हूँ, स्पेशली बच्चे जब 20-22 साल की एज में कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हैं, तो उनको पहले 5 साल तो पता ही नहीं चलता है कि कॉर्पोरेट में चल क्या रहा है. राइट. एंड बच्चा वहीं पर ही फंस जाता है. एंड देन आफ्टर दैट जब फाइनेंशियल क्रांचेस आना शुरू होता है, पोस्ट देयर मैरिज एंड ऑल, एक्सपेंसेस लेवल बहुत हाई लेवल पे चलता है, उस टाइम पे और ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि यार मुझे अभी क्या करना चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, मेरे पास एक कैंडिडेट कनेक्ट हुआ था, एंड यू नो वो मेरे पास कनेक्ट हुआ, एंड उसका उस टाइम पे शायद वो BPO में थे, अराउंड में 5.5 के अराउंड में उसका पैकेज था. एंड मेरे पास आया ना कि बोल रहा है सर शादी है मेरा, 3-4 महीने के बाद प्लान चल रहा है घर पे, उससे पहले मुझे IT में जाना है. बोला यार मोटिव शादी के लिए तुझे IT में जाना है? नहीं सर,
शादी होने के बाद जो एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है, उस एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए बीपीओ सही नहीं है, मुझे आईटी में जाना है, बिकॉज आईटी में अच्छा खासा पैकेज है। राइट। और लेट मी टेल यू डियर, वो आईटी में जाता है आज के डेज में अराउंड 14-15 का पैकेज उसके पास। आप सोचो वो बच्चा अगर नॉन आईटी डोमेन में हुआ होता एंड आज वो अगर मैरिड हो गया होता, उसकी लाइफ कैसे बनने वाला था। सी, जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई से ओनली वन थिंग टू देम, विदाउट मनी व्हाट यू कैन बाय, जस्ट लेट मी नो वन थिंग। मतलब बिना पैसे में ऐसा कौन सा चीज ला सकता है अपनी लाइफ में, जस्ट एक एग्जांपल देके दिखाओ। अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं डियर, मेडिकल इमरजेंसी लेके घर में जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है डियर। बिकॉज आपके, मैंने जैसे बोला ना कि नॉन आईटी डोमेन में ऐसा बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो डेजिग्नेशन उनका टीम लीडर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एसोसिएट, मतलब हाई डेजिग्नेशन है, लेकिन सैलरी उनका कम है, बहुत कम है। एंड एंड ऑफ द मंथ दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर करंट फाइनेंशियल लाइफ। आप सोचो आज अगर उसकी लाइफ फाइनेंशियली इतना स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो जिस दिन उसके पास रिटायरमेंट आ जाएगा, जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, उस दिन उसकी लाइफ कैसे होगा, दैट विल बी मच मोर पेनफुल, राइट ना। बिकॉज उसके पास उस टाइम पे सिर्फ लाइबिलिटीज है, एसेट कुछ भी नहीं है, एंड उस टाइम पे दैट विल बी मच मोर चैलेंजिंग। बिकॉज ऑफ दैट आई फील सो यू शुड प्लान योर कॉर्पोरेट करियर फाइनेंशियली, प्रॉपरली प्लान करो एंड एग्जीक्यूट करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। अमर सर, नॉन आईटी से आईटी में जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करने के लिए जा रहे थे, तो आपके दिमाग में सबसे पहला कुछ ऐसा डर था कि भाई सचमुच मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं? सर सच बोलूं तो मैंने जैसा स्टार्ट किया था, मैंने बोला आपको मेंटालिटी, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेंटालिटी। मतलब लोगों का काम है आपको डराना। लोग जब मैंने सोचा था कि यार मैं चलो कुछ कर लेता हूँ, एडिशनल कुछ सीख लेता हूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेरे को मेरा विजन बड़ा करना है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। एंड जब मेरा पहला दिन था कंपनी में एज एन एनालिस्ट, ठीक है, सो जिस तरीके का मेरा इंटरव्यू हुआ था, आई वाज लाइक कि यार ये सब भी होता है, वो सब भी होता है, तो आई वाज टेरिफाइड। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं डरा नहीं था, आई वाज टेरिफाइड, ठीक है, बिकॉज ठीक कॉर्पोरेट सारे ऑफिसेस सेम होते हैं, आपको उसी चेयर पे जाके बैठना है, वही लैपटॉप ओपन करना है, सब वही काम है। लेकिन बात वो आती है जब आप ओपन करते हो अपना लैपटॉप, लॉगिन करते हो और जिस चीज को देखते हो जहाँ पे यू आर वर्किंग एज एन एनालिस्ट, और आप एक कंपनी नहीं एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, राइट। यू आर नॉट वर्किंग इन अ प्रोसेस एनीमोर, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, राइट। जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यू नो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, यस राइट। सो ऑफ कोर्स यू विल हैव अ फास्टर हार्ट बीट, यू विल हैव समथिंग, मतलब वो क्या बोलते हैं कि देयर इज अ मोमेंट इन योर लाइफ जब आप थोड़ा चोक कर देते हो अपने अंदर कि यार ठीक है कुछ है, डर बहुत लगता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आता है कि दिस इज वर्क। आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, अभी मैं जो बोलूंगा उसके ऊपर बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्रू कि आईटी का काम बीपीओ से इजी रहता है। वाओ, लिटरली आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज this is skill that is monotonous, okay, right? You have a skill, you know everything, okay, right? यहाँ पे you don't know what is going to happen, you have good comms, non IT में you have good comms, you have process knowledge, everything, right? But still people suffer there, जहाँ पे तुम्हारे सर के ऊपर क्वालिटी वाला बैठता है, ट्रेनर बैठता है, मैनेजर बैठता है, एंड तुम्हारे सीनियर्स बैठते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट क्लाइंट भी है, एंड सबसे ज्यादा तंग करने वाले अगर बोला है कस्टमर्स। बीपीओ में ये टॉक विद कस्टमर्स आर लाइक, तुम उनको पॉलिसी समझा रहे हो। अभी बीपीओ में एक और चीज है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि तुम उनको अंदर की बातें नहीं बता सकते, राइट। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ना, बीपीओ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कस्टमर्स के साथ ही बीपीओ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट। वो ऐसा एक प्रोसेस था मेरा जहाँ पे यू नो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कस्टमर है, वो बोलता है कि यार प्राइसेस क्यों बढ़ाए, तो अभी प्राइसेस क्यों बढ़ाए, हमारे पास आंसर ही नहीं है उसका, प्राइसेस क्यों बढ़ाए, राइट। प्राइसेस क्यों बढ़ाए कि यार अभी कंपनी का हम बोलेंगे कंपनी पॉलिसी वर्ड यूज नहीं कर सकते हो कॉल पे, राइट। अभी पॉलिसी वर्ड यूज नहीं कर सकते हो,
विद द अपकमिंग एक लाइन बोल दी थी हमको, ये लाइन बोलो कस्टमर को, सिर्फ ये लाइन बोलो कस्टमर को। ओके। अभी कस्टमर गुस्से में, एक मैं भी कस्टमर हूँ, मैं गुस्से में हूँ, एक बार मैंने फोन कट कर दिया, मैं फिर से फोन लगाऊंगा। ऐसे होते काफी लोग, फिर से कस्टमर वही चीज सुन रहा है। राइट, राइट, नो ट्रांसपेरेंसी। आईटी में मैं आज अभी बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आईटी का काम बीपीओ से इजी रहता बहुत इजी है। है, इजी रहता है। आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी मिलती है, आपको ये पता है को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको वो चीज का आंसर नहीं आ रहा है, आप अपने कलीग से हेल्प ले सकते हो जिसको ज्यादा नॉलेज है, और वो आपको मना भी नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे आपका आईटी में ना, इट्स नॉट योर लाइफ वर्क, राइट। तो हर कोई ना इतना स्ट्रेस नहीं रहता, अरे काम हो रहा, बहुत आराम से रहते हैं, आराम से काम बहुत प्यार करते से, हाँ भाई ठीक है मेरे को ये काम नहीं आ रहा, कैन यू टेल मी। वो आपकी शौक से मदद करेंगे। लेकिन आप बीपीओ में बोलेंगे भाई हेल्प कर दे, गाली देगा आपको, बिकॉज उसको भी तो कॉल ही लेना है एक बजे के। यहाँ पे इट्स लाइक आप काम कर रहे हो, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। मैंने फर्स्ट वीक जो मेरा था ना, फर्स्ट वीक में सच्ची बोला, फर्स्ट वीक में बहुत डरा हुआ था। अच्छा। मैं मेरे लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को पता है, लेकिन मैं फर्स्ट वीक में जो मेरा था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू में ऐसा था कि जो मेरा काम नहीं भी है, मेरे को उसके भी सवाल पूछे गए थे। ओके। ठीक है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जैसा मैंने बोला, मैंने आंसर दिया था। दैट इज द रीजन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी, आई एम स्टिल वर्किंग विद द सेम कंपनी। ओके। ठीक है, अभी मेरे से सवाल पूछा गया था, मैंने आंसर दिया, और मेरे को अभी ऐसा है कि वट एवर आई वॉज डूइंग फॉर द फर्स्ट वीक, मेरे को आई कैन नॉट रिकॉल इट, क्योंकि इंसान अगर डर में कुछ करता है वो नहीं समझ पाता, नहीं समझ में और इट वाज अ रियली बिग स्टेप, बिकॉज सब मेरा अगर मैं आज बोलता हूँ मैं 25 साल का हूँ, तो 25 साल की उम्र से अगर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया 18 साल की उम्र से, 18 से 25 का जो हमारा 7 या 8 साल का सफर होता है, उस टाइम में आपको हर एक इंसान सिर्फ यही चीज बोलता है कि यू कैन नॉट डू इट। आपके आसपास सारे लोग बोलेंगे कि आप बीपीओ से, सॉरी, बीकॉम से आए हो, आप कैसे आईटी में जाओगे, आप ये क्या करो, क्योंकि हर किसी का मेंटालिटी यही है कि आईटी मींस कोडिंग, आईटी मींस या फिर तुम्हारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होना चाहिए था या साइंस का होना चाहिए था। नो सर, बहुत सीधी सीधी बात है, यू शुड हैव अ बैकग्राउंड व्हिच स्टेट्स दैट यू आर अ ग्रेजुएट। ओके। फिर आप ग्रेजुएशन किसी में भी लो, आर्ट्स में लो, कॉमर्स में लो, साइंस में लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। यू जस्ट नीड टू हैव अ स्किल सेट। वंस यू हैव अ स्किल सेट, अरे यार क्या बोलूं, दोस्त है मेरा, गूगल में काम करता है, बीकॉम का बंदा है, गूगल में काम करता है, बीकॉम का बैकग्राउंड अच्छा है। क्या बोल रहा है, अभी अपना पूना में जो अभी नया ऑफिस खुला है, हाँ, राइट, वहां पे काम करता है। क्यों नहीं, स्किल सेट रखो, जैसा मैंने बोला, ग्रोथ, स्किल सेट, काम लगेगा। इट्स नॉट नेसेसरी उसको, एंड यू नो, एक बहुत अच्छी चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि you shouldn't focus on the work that you're doing. You should focus on the language in which you are doing the work. Right. अभी लोग बोलते हैं कि इंग्लिश रहना चाहिए, इंग्लिश अच्छी रही, इट्स नॉट नेसेसरी। इंग्लिश अच्छी रही तो आप आपके बीपीओ का जो करियर होगा उसमें आप ग्रो करोगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि भाई एक बंदा जिसके इंग्लिश वाज नॉट दैट गुड, ठीक है, और उसी के साथ एक टेन्योर्ड बंदा था, उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, ही यूज्ड टू टॉक लाइक ही इज अ फॉरेनर, उसकी इतनी फ्लुएंट इंग्लिश थी। उसको ना रखते हुए दूसरे बंदे को प्रमोट किया, ठीक है। पीपल से लैंग्वेज बीपीओ में लैंग्वेज का, आईटी में लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इन आईटी वी हैव लाइक सीक्वल एक लैंग्वेज हो गई, पाइथन एक लैंग्वेज हो गया, फिर बाकी सारे टूल्स आते हैं। व्हेन आई से लैंग्वेज, अगर आपको भाषा पता है, हर किसी की भाषा तो सेम ही होगी, बेसिक इज लैंग्वेज, राइट। इफ यू वांट आईटी में अगर आप बोला जाए, आईटी इज ऑल अबाउट डेटा, राइट। आपको डेटा से बात कैसी करनी आती है, राइट। तो अगर आपको पता है बात कैसे करना है, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो आईटी का। यू टॉक, यू नो हाउ टू टॉक, वंस यू नो हाउ टू टॉक, व्हिच कंपनी इज गोना स्टॉप यू? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऊपर से थोड़ा सा बहुत टूल्स सीखना है, टूल सीखना इज ऑन यू। that is your mentality, आपको कितना सीखना है, आपको कितना चाहिए, because people say learning, but people need to know what you should learn, right. And secondly, people wants to earn, they'll earn, earning, भाई earning से पहले L लगाएगा तब तेरे को earning मिलेगा। yes, right, absolutely make correct. sense. So it's like people say L,
You know, in India, what do you mean by भाई L लग गए, L लग गए? वो जिंदगी में लगाने की जगह अपना अर्निंग में लगाओ. Dude, once you learn, you will earn. Absolutely Simple as correct. that. Once you don't know, मतलब the day you stop learning is the day you stop earning. Absolutely correct. Absolutely Right? correct. So the L factor matters a lot in your life, in your work. अगर आपको अर्निंग बढ़ाना है तो फिर उसके साथ Learning लर्निंग बढ़ाओ. एल ऐड कर दो. Obviously your Exactly. earning it will be like Exactly. People don't understand this. People are like, "Nahi, I just want money." Why would company pay you if you don't know it? absolutely correct. Right? Absolutely correct. So, as I said, my friend is working with Google right now, and he learned. Absolutely And correct. that's why he's earning today. Absolutely. Spend time in learning and enjoy your earnings. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो आप नॉन आईटी से आईटी में जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तो नॉर्मली कितना इंटरव्यू एटलीस्ट आप फेस करना पड़ा था आपको? Okay, so the good point about me is like मेरा comms थोड़ा अच्छा है and I do have a good command over language. लेकिन फिर भी मैंने करीबन 8 से 9 इंटरव्यूज दिए थे. वाह. ठीक है, 8 से 9 इंटरव्यूज दिए जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था 6 में. ठीक है, बिकॉज एक कंपनी रिक्वायरमेंट थी दैट दे नीडेड अ पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड. दैट वाज कंपनी पॉलिसी. इट्स नॉट नेसेसरी सारी कंपनी रहे, दैट कंपनी पॉलिसी. ठीक है, अभी मैं 6 में सिलेक्ट हुआ था. 6 में द बेस्ट पैकेज I started working with that company because again I spend my time in learning. Why the hell I should wait? Yes, right. Absolutely. I'm gonna spend my time if I spend my time in learning, I want that earnings. मतलब करीबन 8 से 10 इंटरव्यू देना, 6 कंपनी का ऑफर लेटर क्रैक करना. It is possible. It is because possible. it is absolutely possible in today's date. Because if you have very good skills, commands and all, that is absolutely possible. Right? People understand. People is like, it's a really simple thing. कि you should wait. First, you need to have patience. You cannot. मतलब ऐसा है कि you cannot grab the whole world. Right? You cannot grab the whole pie. You cannot eat the whole pie at once. You have to cut it in pieces. Right? अभी ऐसा है कि हर किसी को चाहिए कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया, मेरे को सब मिल जाए. नहीं होगा. मैंने अगर आपको मैं बोल रहा हूँ मैंने 10 इंटरव्यूज दिए और मैं 6 में सिलेक्ट हुआ, मैं पहले 4 रिजेक्ट हुआ. वाओ. ठीक है, इट्स लाइक यू शुडंट बी गिविंग अप. लाइक अगर आप रिजेक्ट होते हो ना, फिर अगेन तुम खुद के ऊपर कितना, तुमको खुद पे कितना भरोसा है. इट्स लाइक अगर द डे यू अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी इज एवरीथिंग, कोई तुमको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा. मैं 4 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ. पीपल आर लाइक देखो मैं बोला था नहीं होगा, हमने तुमको बोला था नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, तुमने वो भी जॉब छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया. जब मेरा पहला ऑफर लेटर आया, मैंने किसी को नहीं बताया. I was still facing the criticism because again, as I told you about my family background, everyone used to pressurize like अकेला है, कैसे करेगा, ये करेगा. प्रेशर, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होगा ना आपके सर के ऊपर कि you will not be able to. It all depends on how you manage those. ठीक है, अभी ये हो गया. सेकेंड ऑफर लेटर आया, मैंने नहीं बोला. थर्ड भी आ गया, मैंने नहीं बोला. इवेंचुअली जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन की, मैंने सोशल मीडिया पे पहला फोटो डाला. अच्छा. विद एन आई कार्ड एंड द ब्रांड नेम के बाजू में. ओके. ठीक है, एंड उसके बाद भी पीपल वर लाइक ठीक है. The same people who were criticizing congratulated me, but still they congratulated me because they thought I was working in BPO and not IT. अच्छा. This is what peer pressure people do. That the day they understood I was not working in a BPO anymore, I was working in an IT background, and I am not a customer service or a customer associate anymore. I'm a senior analyst now. And they are like, oh, ठीक है, कैसे किया? Now they want to know how I did it. Okay. So it's like first they'll make fun of you, then they'll follow you. Absolutely correct. Makes It is all about the achievements and all. Right. If you achieve something, people will say, "अरे कैसे किया? बता थोड़ा सा." Now they come to me, they are like कैसे किया? Then जहाँ से मैंने किया, मैं उनको बोलता हूँ यार, of course मैं आप ही का नंबर देता हूँ फिर. पहले मैंने इनके थ्रू किया, इनसे बात करो. Yes. तो आपने तो मेरा जर्नी एक्चुअली पर्सनली देखा ही है ना कितना. मैंने देखा है अमर, तो बहुत close है. फिर लोग आते हैं आपके पास, हाँ भाई बताओ मेरे को क्या है. Now they are like अरे हाँ अमर ने क्या, हम भी करेंगे. अभी अमर, आपने काफी सारे जॉब किया,
आईटी नॉन आईटी में एंड ऑल, बीपीओ में तो काफी टाइम दिया, अराउंड 5 years अराउंड। सो तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज देखे होंगे। बहुत। उसके अंदर एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स? सो कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स सचमुच होता है क्या? पहला सवाल तो ये। कहाँ नहीं होता? हर एक जगह में, हर एक जगह पे होता है। आप हर एक जगह में पॉलिटिक्स होता है यार। एजुकेशन ले लो, आप किराने की दुकान में पॉलिटिक्स होता है। यस राइट। कैसे? अगर आप पूछते हो तो किराने की दुकान पे जाओ, आप उस एरिया में नए हो तो आपसे बोलेगा हाँ क्या चाहिए, कितना चाहिए, खत्म कर देगा। कोई पहचान वाला देगा, रुकता है, बात करता है, एक्स्ट्रा चीजें देता है। अगर आप कुछ सामान ले रहे हो तो 10-20 ग्राम ज्यादा दे देगा उसको, अगर जान पहचान थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देगा आपको। नहीं, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट फ्रेंडशिप, दिस इज पॉलिटिक्स। यस राइट राइट। इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हाँ होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता नहीं, बहुत ज्यादा होता है। इट्स लाइक अगर आपको कुछ बनना है आपकी कंपनी में, आईटी हो नॉन आईटी हो, आपको सामने वाले को बिना रीजन के रिस्पेक्ट देनी होगी। बिना रीजन के। इट्स लाइक जस्ट बिकॉज वो एक लेवल पे है, उस वजह से उसको रिस्पेक्ट दो। राइट। लेकिन कुछ लोग फॉलो नहीं करते। एक बहुत अच्छी चीज है कि रिस्पेक्ट इज समथिंग विच इज अर्न्ड। यू कैन नॉट आस्क फॉर रिस्पेक्ट। राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर हो, ठीक है। आपने बहुत कुछ किया आपके लाइफ में, आपने वो हमारे साथ शेयर किया। बीइंग अ टीम मेंबर, आपने हमको बताया कि आपकी जर्नी ये थी, वो थी, ऐसी थी, वैसी थी। आपकी जर्नी सुन के हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर तुमको तुम्हारे लाइफ में कुछ बनना है या इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ करना है, आपका जो भी फीडबैक होगा आपका मैनेजर देगा। राइट। मैनेजर फीडबैक कब देगा? जब आप उसके साथ अच्छे हो। अगर आपका मैनेजर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स की वजह से समझो वो बना है, तो वो बोलेगा कि यार मेरे को रिस्पेक्ट दो या ये करो, कुछ मतलब नहीं। तो पॉलिटिक्स की बात तब आती है कि you have to be a manager favorite to be something in the corporate company. बट इसमें एक चीज मुझे लगता है, जो कॉर्पोरेट में जो आपने फेवरिज्म की बात किया है, ऑब्वियसली यू शुड बी फेवर इन दैट मैनेजर गुड बुक्स एंड ऑल लाइक दैट। इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे पिस्ड ऑफ हो जाते हैं या फिर डिमोटिवेट हो जाता है, अपनी करियर स्पॉइल्ड होता है। जो बच्चे अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनेस्टी, अपने प्रिंसिपल को लेके काम करना चाहता है तो या कर रहा है, बिकॉज उनकी ग्रोथ रेशियो मैंने थोड़ा सा कम देखा है। दो पॉलिटिक्स हर किसी की जगह में है, लेकिन इनकी लाइफ सबसे ज्यादा तकलीफ में आता है। तो इस तरीके का अगर कोई बच्चा काम कर रहा है जिसके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो फिर उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए उस मोमेंट में? हाँ, अभी अगर इसका जवाब चाहिए, बहुत बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन मेन चीज ये होती है कि नेवर फॉरगेट व्हाट यू आर। ओके। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कंपनी में, पुरानी कंपनी में जब मैं था बीपीओ में, एक बंदा हुआ करता था जो काम बहुत अच्छे से करता था। और मैं जब कंपनी ज्वाइन किया था उसके ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले से वो काम कर रहा था वहाँ पे। तो मैंने बीपीओ ज्वाइन किया, देन उनको एक सेकंडमेंट ट्रेनर की जरूरत थी, ठीक है। तो मैं जब ज्वाइन किया, मेरे बैच में से किसी एक इंसान को प्रमोट करके सेकंडमेंट ट्रेनर बनाया गया। लेकिन ये जो इंसान है जिसने ऑलमोस्ट 3-4 साल उस कंपनी में काम किया या उस प्रोसेस के लिए काम किया, उसको नहीं बनाया। इंटरव्यू उसने भी दिया था। और ये ऐसा इंसान था जिसने ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाई थी। मतलब एक ट्रेनर नए बच्चों को कैसे ट्रेन करेगा, वो मॉड्यूल्स इसने बनाई थी। और इसको सेकंडमेंट ट्रेनर नहीं बनाया। पॉलिटिक्स, बिकॉज वो इंसान मुंह फटता। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, उसका काम के सामने प्रोसेस मैनेजर या प्रोसेस का लीड तक सवाल नहीं उठाता था। उसका काम इतना टॉप नॉच था। तो उसको जब देखा कि उसका सेकंडमेंट ट्रेनर नहीं बनाया, किसी दूसरे इंसान को बनाया, जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की थी जिसको सेकंडमेंट ट्रेनर बनाया। एंड होगा कोई रीजन, कुछ बोल नहीं सकते उस चीज पर। ये लड़का था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई उसने जेंडर की वजह से बनी, बट स्किल सेट उसका कंपैरेटिवली कम था, बट स्टिल उसको बनाया, जो भी होगा। इसके बाद
जिस बंदे को आपने नहीं बनाया सेकंड में ट्रेनर, वो आया एग्रेशन में। एग्रेशन में आया तो फिर एग्रेशन में आने के बाद ना उसने बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से उसका टर्मिनेशन हो गया। राइट, तो पॉलिटिक्स की वजह से उसका टर्मिनेशन हुआ बिकॉज उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया वैसा रिएक्शन उसको नहीं करना चाहिए था। ओके। अभी आपने मेरे से सवाल पूछा था कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट इस तरीके से करना चाहिए कि आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आपके बिना प्रोसेस क्या है क्या नहीं, आपको दिख रहा है कि आपका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता है, आप वो शोकेस करो। ओके। मैनेजर के सामने ये मत दिखाओ, मतलब ये मत बोलो कि यार मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, आप अपना काम शोकेस करो। आपको दिख रहा है कि यार किसी को हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, कोई आ रहा है आपके पास हेल्प कर लिया, आप हेल्प करो। आप उस इंसान को एटीट्यूड दिखाओगे तो कुछ मतलब नहीं। इनफैक्ट अगर आप आपके मैनेजर को एटीट्यूड दिखाओगे, क्योंकि आप कंपनी में कुछ भी करो, अगर आपका मैनेजर चाहता है आप बचो, आपका मैनेजर आपको कुछ भी करके बचा लेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राइट, उस इंसान ने रिएक्शन बहुत गलत दिया जिसकी वजह से उसका टर्मिनेशन हो गया। राइट, अगर आप बोलते हो कि किस तरीके से रिएक्शन देना चाहिए, मैं तो बोलूंगा रिएक्शन ही मत दो। यस, रिएक्शन से मत दो। कुछ जरूरत नहीं रिएक्शन देने की, क्योंकि आपको पता है आप क्या हो। For me, I know what Amardeep Sood is. For you, you know what who or what Biplab Mandal is. Right? Everyone has their own battles. You don't need to, shout out loud about your battles. Yes, right. Politics के ऊपर अगर politics होता है ना, रिएक्शन मत दो। क्योंकि जितना आप रिएक्शन दोगे ना, you never know ऑफिस कॉर्पोरेट में वो रिएक्शन आपके ऊपर कब बैकफायर कर देगा। Absolutely correct. So thank you so much, Amar, for coming in this platform. And I believe so. हमारे जो ऑडियंस है इनको बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, स्पेशली नॉन आईटी डोमेन में जॉब कर रहे हैं। एंड उनको बहुत सारे इंसाइट्स मिला होगा कि कैसे वो अपने करियर को प्लान करें, कैसे वो अपने करियर को फाइनेंशियली प्लान करें, एंड क्यों उनको नॉन आईटी से आईटी में जाना चाहिए। ये लाइव एग्जाम्पल आज हमारे सामने अमरदीप है, जो अमरदीप बीकॉम बैकग्राउंड से पढ़ाई करके हिंदी मीडियम से आज आईटी में अच्छे खासे प्रोफाइल में। सो विश यू ऑल द बेस्ट अमर। थैंक यू। ग्रो लॉट and stay together. Thank you. चलो, thank you so much.